जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यूया एक गुफा में आता है और उसे बुक ऑफ सेज मिल जाती है और ये उसी इंसान की बुक होती है जो कि उसके घर का असली ओनर था। यूया फिर उस बुक को जब खोल के पढ़ता है तो उसमें कई सारी चीजें लिखी होती है, जहाँ उस मैजिशियन ने लिखा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में हर चीज करके देख ली और आखिर में वो गॉड ऑफ रेल में भी एंटर कर गया जब वो जिंदा था, और साथ ही साथ गॉड्स ने इसे इनवाइट भी किया था पर इसने मना कर दिया था उनकी इनविटेशन को। यहाँ पे ये भी लिखा होता है यूए के पास जो पावर है वो जितना उसे सोचता है उससे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने इसे वक्त पे कंट्रोल नहीं किया तो आसपास के लोग उससे डरने लगेंगे। मैजिशियन फिर से बताता है उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, वो गॉड ऑफ रेल में भी पहुंचा पर आखिर में वो अकेला रह गया। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था तब भी उसके पास कोई नहीं था। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि यूया भी उसके नक्शे कदम पर चले। वो अकेला ही ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि ऐसे मरा हो। तो यहाँ पे यूया सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आसपास के लोग मुझसे डरे ना। उतने में इस मैजिशियन की आवाज आती है कि उन लोगों से अपने रिश्ता अच्छा बनाओ जो कि तुमसे प्यार करते हैं, जैसे कि दोस्त, प्यार और तुम्हारे माँ बाप। यूया सोच रहा होता है कि वो उन इंसानों में से है जिन्होंने अभी अभी दोस्त बनाना सीखा है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि कैसे किसी से बात की जाती है। तो मैजिशियन ने इस बुक में ये भी लिखा होता है तुम अपने हिसाब से अपने दोस्त बनाओ जो कि तुम्हें पसंद करते हो। यूया फिर एक पन्ने को देखता है जहाँ पे लिखा होता है कि वो मैजिशियन इसकी एक विश पूरी कर देगा। तो यूया यहाँ पे मैजिक का नाम लेता है और वो सेज इस बुक के अंदर अपनी मैजिकल थ्योरी ऐड कर देता है और कई सारे स्पेल्स भी। पर दूसरी दुनिया की होने की वजह से इसके पास मैजिकल पैथ नहीं है तो ये मैजिक का यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यूया पूछता है कि मैजिकल पैथ क्या होता है। तो सेज इसे बताता है इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मैजिकल पैथवेज के साथ पैदा होता है जो कि उनकी बॉडी के अंदर होती है और इसी वजह से वो मैजिक का यूज कर पाते हैं। पर तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना मैजिकल पैथवेज देने वाला हूँ। मेरे मैजिकल पैथवेज इस दुनिया में काफी ज्यादा कीमती है परंतु तुम इस चीज के लिए एकदम सूटेबल हो, तुम मेरी ताकतों का यूज कर सकते हो। और यूया को वो अपने मैजिकल पैथवेज दे देता है और आखिर में जाते हुए यूया को कहता है कि तुम मेरी तरह बिल्कुल मत बनना, जो कि एक इंसान था पर वो इंसान कभी भी बन नहीं पाया। मैं आशा करता हूँ तुम इन ताकतों का अच्छा यूज करोगे। यूया फिर इस सेज का शुक्रिया करता है और कहता है कि सेज आपकी आत्मा को शांति मिले। यूया फिर इस बुक को पढ़ने लग जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम मैजिक यूज करना है तो उसे अपने दिमाग में उसे इमेजिन करना पड़ेगा। पर सबसे पहला स्टेप है तुम अपने शरीर के अंदर माना को महसूस करो। और यूया ऐसे ही करता है और कुछ देर में उसे माना का एहसास हो जाता है। यूया समझ आता है कि सेज ने उसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, इसके पास एक और नई स्किल आ जाती है जो कि होती है मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन। और यूया समझ आता है कि ये स्किल भी उसे सेज ने ही पास की है, उसके पैथवेज देने की वजह से अब यूया मैजिक यूज कर सकता है। फिर बारी आती है सेकंड स्टेप की, जहाँ पे एक बार आपका मैजिकल पैथवेज एकदम खुल गए तो आपको इमेजिन करना है कि आपको अपने पावर को कैसे यूज करना है। यूया फिर नाइट के साथ बाहर आ जाता है और यहाँ पे इमेजिन करने लग जाता है कि वो वाटर बॉल बना रहा है और धीरे धीरे उसके सामने वाटर बॉल बड़ा होने लग जाता है। यूया इससे काफी ज्यादा खुश होता है पर वो देखता है कि नाइट ने भी वाटर बॉल बना दिया होता है। वो कहता है कि चलो उस पेड़ के ऊपर शूट करते हैं और यूया यही सोचने लग जाता है और वो ट्री के ऊपर हमला भी कर देता है। पर वो देखता है पूरा आसपास का जो जंगल है वो तहस नहस हो जाता है। यूया को अपनी ताकतों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। वही हमें आर्सेलिया किंगडम के यहाँ दिखा जाता है जहाँ किंग ओवन को कह रहा होता है क्या तुम उस लड़के से मिले, वो कैसा था। तो ओवन किंग को बताता है कि वो लड़का दूसरे किंगडम से है जो कि दूसरे कंट्री से है, पर कहीं से भी देखने पर वो लड़का बिल्कुल भी इस किंगडम के लिए खतरा नहीं लग रहा ओवन को। ओवन फिर कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज लेक्सिया समा को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि उस लड़के के सामने उन्होंने डायरेक्ट शादी की प्रपोजल रख दिया। किंग कहते क्या तुमने अभी भी क्या कहा। तो ये कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, इस पे आप ध्यान मत दो। किंग कहते कि फिर से बोलो तुमने क्या कहा। तो यहाँ पे बेचारे को सब कुछ बताना पड़ता है। किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या उस लड़के की हिम्मत कैसी हुई मेरी प्यारी बेटी को सड्यूस करने की। वहीं पे हम देखते हैं यूया के क्लास में जहाँ पे टीचर इन्हें कई सारी और चीजें पढ़ा रही होती है, पर यूया अभी भी सेज की बातों के बारे में सोच रहा होता है। सेज ने इसे कहा होता है कि इन ताकतों को तभी यूज करना जब तुम खतरे में होंगे या फिर किसी और को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तो यहाँ पे यूया सोचता है वो सावधानी से अपनी ताकतों का यूज करेगा। इनकी टीचर इन्हें फिर कहते हैं कि अगले वीक इन्हें कैंप पे जाना है जो कि 3 दिन का ट्रिप होगा। तो ये कहता है इसके बारे में तो मुझे कुछ शेड्यूल ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इसकी साइड की बेंच वाली कहती है ये हमें एनवायरनमेंट में ढालने के लिए किया जा रहा है। फिर इन सबको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है जहाँ यूया के साथ कानादी होती है। कानादी कहती है मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है यूया। इनके ग्रुप में अकीरा भी होता है जो कि हमेशा शो ऑफ करता रहता है। यहाँ पे एक और नई लड़की आई होती है जिसका नाम रिन काजाकी होता है।
वो यूया को कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी यूया, और रिन इसे कहती है वो इसके पहले नाम से इसे बुला सकता है। तो यूया कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रिन बुलाऊंगा। रिन फिर यूया को बताती है कि तुम्हारे बारे में मैंने जो अफवाह सुनी थी वो लगता है सच ही है, लोग तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं। पर यूया कहता है उसमें ध्यान मत दो। और उतने में अकीरा अपनी तारीफ करते हुए कहता है मैं प्रिंस जैसे दिखता हूँ ना। तो रिन कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं लगते हो, और यूया को हंसी आ जाती है। यूया फिर कहता है कि लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ मेरे पास तो कैंपिंग के कुछ इक्विपमेंट भी नहीं, मेरे पास बैग है, अगर मैं घर पे देखूंगा तो शायद मेरे दादाजी को मुझे कुछ मिल जाएंगे, पर वो भी शायद मेरे काम ना है। तो कानाडे से कहते हैं कि तो फिर हम शॉपिंग पे क्यों नहीं चलते, हम सब एक साथ चल सकते हैं। और यूया इस चीज के लिए हाँ कर देता है यहाँ पे। पर इनके साथ कावरी भी आ जाती है और कहती है कि आप सभी का शुक्रिया, आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया। पर इनमें से किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि कावरी यूया की दोस्त है। पर कावरी ने बताती है कि यूया और वो दोस्त है और दोस्तों के साथ शॉपिंग करना काफी ज्यादा मजेदार होता है। पर उतने में रियू यूया से पूछता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कावरी तुम्हारी दोस्त है। पर यूया कहता है तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। उतने में यूया कहता है कि अकीरा कहाँ है। पर कुराता इसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो इसके साथ नहीं आ पाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कावरी यूया के लिए बैग चुनती है जो कि काफी अच्छा होता है और कंफर्टेबल भी होता है। सभी लोग फिर कहते हैं कि कावरी की चॉइस काफी ज्यादा बढ़िया है और ये लग्जरी भी है और ये बढ़िया भी है। यूया फिर उस बैग को ट्राई करता है और कहता है कि हाँ ये बैग कंफर्टेबल है, और ये कावरी का शुक्रिया करता है कि उसने इसके लिए चुना। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग कहते हैं कि शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो हम गेम खेलने के लिए जा सकते हैं। जिसके बाद ये आर्केड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के गेम होते हैं और ये पूरा फ्लोर आर्केड से भरा हुआ होता है। यूया को इस चीज पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। उतने में हम देखते हैं कुराता को जो कि एक एनिमी की डॉल देख लेता है और कहता है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, काश मैं इसे निकाल पाता। तो यूया कहता है तुम्हारे लिए कि मैं ट्राई करूँ। यहाँ पे यूया फिर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर इसी के साथ यूई यहाँ पे वीक डिटेक्टिव स्किल का यूज करता है जो कि ये मॉन्स्टर को मारने के लिए यूज करता है। यहाँ पे भी वो स्किल काम आ जाती है और इसकी वजह से उसके वीक पॉइंट को पकड़ के इस डॉल के पैकेट को किस तरह बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं कि यूया ने पहली बार में एक डॉल को निकाल लिया, वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और यहाँ पे कुराता को ये डॉल दे देता है, जिसके बाद सभी लोग यूया को पकड़ते और कहते हैं कि मुझे ये दिलाओ। यूया धीरे धीरे सभी को उनकी चीज निकाल के दे देता है। यहाँ पे इसके सारे दोस्त छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं। यूया को इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा होता। उतने में कावरी कहती है कि वो पहली बार आर्केड में आई है, पर वो बता सकती है यूया काफी ज्यादा अमेजिंग है इस गेम में। यूया शर्मा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रायू इनको कहता है कि हम तीनों की तीनों कॉफी शॉप में जा रहे हैं, पर वो सारी लड़के ने कहते हैं वो 13 फ्लोर में जा रही है ताकि वो अपने लिए कपड़े चुन सके, और ये इन तीनों को बाय बाय कहते हुए यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये तीनों सोचते हैं ये थोड़ा अभी रिलैक्स करेंगे, इन्होंने काफी ज्यादा शॉपिंग कर लिया है। पर हम देखते हैं जिस गेमिंग आर्केड एरिया से ये लोग आ रहे हैं वहाँ पे एक बिजली का तार कटा हुआ होता है। हम फिर यूया और उसके दोस्तों को कॉफी पीते हुए देखते हैं। यूया ने पहली बार यहाँ पे कॉफी पी होती है तो उसे काफी ज्यादा कड़वी लगती है। तो कुराता कहता है मैंने कहा था ना मेरी तरह तुम्हें लेमन सोडा मंगा लेना चाहिए था, क्योंकि ये काफी ज्यादा कड़वी होती है और ऊपर से गर्मी में कौन कॉफी पिएगा। पर रियो यहाँ पे कहता है एक मर्द को गर्मी या ठंडी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कॉफी पी सकता है, कॉफी से कड़वी लग जाती है। जिसके बाद ये यूया को दूध और चीनी पास करने के लिए कहता है। यूया इसे चीनी और दूध दे देता है, पर यूया अपने दोस्तों को कहता है कि सचमुच एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ चाय या फिर कुछ भी पीना काफी अच्छी बात होती है और मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, पर अचानक से यहाँ पे अलार्म बज जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि 7th फ्लोर पे आग लग चुकी है और इन्हें नीचे जाने के लिए बोला जा रहा है। पर यूया यहाँ पे उठ के भागने लग जाता है और सोचता है कि वो तीनों लड़की अभी भी 13th फ्लोर पे, वहाँ पे भी आग फैल चुकी होगी तो इसे जल्दी करनी पड़ेगी वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। उतने में एक आदमी इन तीनों को कहता है कि जल्दी जल्दी इस इमरजेंसी गेट से निकल जाइए। यूया इससे पूछता है क्या आपने 3 लड़कियों को देखा है, वो 13th फ्लोर पे है। और इस आदमी को उनके बारे में कुछ पता नहीं होता तो ये कहता है आप तीनों यहाँ से निकल जाइए, मैं उनको किस तरह बाहर निकाल लूंगा। पर उतने में रायू को कानाडे का कॉल आता है जो कि कहते हैं कि लगता है हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे रायू यूया को बताता है कि वो लोग अभी भी ऊपर है और वहाँ चारों तरफ आग फैल चुकी है तो वहाँ से वो निकल भी नहीं सकते। यूया फिर ऊपर भागने लग जाता है। ये यूया को रोकने की कोशिश करते हैं पर यूया रुकता नहीं है। ये किसी तरह 13th फ्लोर तक आ जाता है पर देखता है पूरे फ्लोर पे आग लगी पड़ी है और जल्दी ही आग नहीं बुझने वाली। उतने में वो लड़कियां जल की खाक हो जाएंगी। यूया का दिमाग फिर चलता है, वो सोचता है कि यही अच्छा समय है मैजिक को यूज करने का, और वो मैजिक का यूज करते हुए अपने शरीर के ऊपर पानी की एक लहर सी बना लेता है जिसके ऊपर आग का कोई असर नहीं होता। यूया सोचता है कि लगता है ये काम कर गया और यहाँ से ये भागने लग जाता है। वहीं पे हमें कावरी और बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अब बेहोश हो चुकी होती है। पर अचानक से कावरी देखती है कि यूया उसकी मदद करने के लिए आ चुका है, पर उतने में कावरी भी बेहोश हो जाती है। यूया सोचता है कि अच्छा हुआ इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। यूया फिर सोचता है इन तीनों के अलावा यहाँ पे और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे ये सर्च एबिलिटी का यूज करता है और इसे पता चलता है इनके अलावा हर कोई बाहर निकल चुका है। यूया फिर इन तीनों को अपने शरीर के ऊपर उठा लेता है
और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ये देखता है कि चारों तरफ आग लग चुकी है, इसे कहीं पे भी निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा होता है। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, तो ये सोचता है कि यहाँ से निकले तो निकले कैसे। जिसके बाद यहाँ पे देखता है कि आखिरी उपाय है कि जमीन को तोड़ के नीचे कूद जाए, और ये ऐसे ही करने का फैसला करता है। ये माना फिर इकट्ठा करने लग जाता है और अपने पाँव के अंदर प्रेशर देने लग जाता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे एक एक फ्लोर करके टूटने लग जाते हैं। एक एक फ्लोर को तोड़ते हुए यूया किस तरह ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। तो लोग इससे पूछते हैं कि लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। यूया के दोस्त देख के हैरान होते हैं और कहते हैं यूया तुम ठीक तो हो ना, यूया वहां से बाहर आ जाओ। पर यूया खुश होता है, वो अपनी ताकतों की मदद से किसी को बचा पाया। पर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो भी तुमने किया। पुलिस वाला फिर इन तीनों को समझाता है कि तुम्हें आग के ऊपर ऐसे नहीं कूदना चाहिए। उतने में यहाँ पे काउरी के डैड आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यूया ने काउरी की जान बचाई है। तो काउरी के डैड उसका शुक्रिया करते हैं, पर यूया कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। काउरी के डैड फिर काउरी को गले लगा लेते हैं और काउरी काफी ज्यादा रोती है। यूया सोचता है लगता है इसे ही फैमिली कहते हैं। यूया फिर अपने घर आता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी एक फैमिली होती। पर ये जैसे ही अंदर जाता है नाइट इसका इंतजार कर रहा होता है और इसे ये गले से लगा लेता है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी दुनिया में, जहाँ एक रैबिट के ऊपर कोई हमला कर रहा होता है और ये एक लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है। ये खरगोश इसे पूछता है कि वो इसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। यहाँ पे ये लड़की से बताती है कि इस दुनिया को ये तबाह करने के लिए आई है। ये खरगोश से पूछता है उसका मतलब क्या है, और जो उसने अभी अभी पावर का यूज किया वो डिवाइन आर्चर का है। वो लड़की इस खरगोश को बताती है वो यहाँ पे एक ऑफर देने के लिए आई है और इसे इन्वाइट करने के लिए आई है। ये कहता है कि कैसा इन्विटेशन। ये इसे बताते है कि इस दुनिया को तबाह करने का इन्विटेशन, इस दुनिया को मैं तबाह करने वाली हूँ और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे बस में नहीं है। और ये लड़की यहाँ से चली जाती है ये कह के कि वापस आएगी। पर ये खरगोश सोच रहा होता है इसकी लड़की के पास डिवाइन आर्चर की पावर कहाँ से आई। पर चाहे जो हो जाए इस लड़की को इसे किसी तरह रोकना पड़ेगा। इसी वजह से इसकी डेटी किक्स इसे किसी को पास डाउन करनी पड़ेगी। और यहाँ से जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो गाइस आप हमारे और भी वीडियोस को देख सकते हो, तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए आपके ऊपर है। बस गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।